हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेज। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 6.2 को ख़त्म किया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 हमारी त्रिभुज की समरूपता पर आधारित है कि मतलब अगर आपको कोई दो त्रिभुज दिए गए हैं तो आपको बताना है कि वो दो त्रिभुज समरूप कैसे होंगे, कि मतलब समरूप कैसे होंगे। तो हमने आपको एक जब स्टार्टिंग किया था त्रिभुज चैप्टर, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि त्रिभुज की समरूपता क्या होती है और उसके नियम क्या होते हैं, और साथ साथ ही आपको त्रिभुज की सर्वांग समता और उस पर आधारित भी नियम बताए थे। अगर जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को आप देखिए। फिलहाल हम जब ये एक्सरसाइज 6.3 चालू करने वाले हैं तो आपको त्रिभुज की समरूपता के बारे में हम एक बार याद दिला देते हैं आपको कि त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं। मान लिया जैसे आपको कोई एक दो त्रिभुज दिए हों, दो त्रिभुज दिए हैं। मान लिया एक त्रिभुज ए बी सी दिया है और एक त्रिभुज आपको पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर दिया है। तो आपसे कहा जाए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब इसका कोण ए कोण पी के बराबर हो, मतलब कोण ए कोण पी के बराबर हो, इसका पहला नियम कहता है। और कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, साथ ही कोण सी कोण आर के बराबर हो, मतलब इनके संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तथा इनकी जो भुजाएं हैं, इनकी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। मतलब इन भुजाओं का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ, ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ, बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर के साथ, तथा ए सी भुजा का अनुपात पी आर के साथ क्या होना चाहिए, ये सब बराबर होने चाहिए। अगर ये सब बराबर हो गया और दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो आप कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। फिर हमने बताया था कि अगर मान लिया किसी दो त्रिभुज में आपको सिर्फ कोण कोण दिए हैं और आपको भुजाएं नहीं दी गई हैं, या आपकी भुजाएं दी गई हैं और आपको कोण नहीं दिए गए, तब भी आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, तब भी हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो उसके लिए चार नियम हैं या चार शर्तें हैं। उसकी पहली जो शर्त होती है उसको हम लोग कहते हैं एंगल एंगल नियम, या इसको हम लोग कहते हैं कोण कोण नियम। तो एंगल एंगल नियम क्या कहता है कि अगर कोई आपको दो त्रिभुज हैं, उसमें उसके संगत कोण आपस में क्या है, बराबर हैं, तब भी हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। फिर हमने इसका सेकंड नियम बताया था जिसको हम लोग कहते हैं साइड साइड नियम। मतलब अगर किसी त्रिभुज की बात करें, अगर आपको कोई दो त्रिभुज दिए गए हैं, उसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है, तो हम कहेंगे कि भुजा भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। फिर इसका जो थर्ड नियम आता है उसको हम लोग कहते हैं साइड एंगल साइड नियम। साइड एंगल साइड नियम को हिंदी में कहते हैं भुजा कोण भुजा नियम। मतलब अगर कोई मतलब बीच में आपको एंगल दिया है, यहाँ पे मान लिया कोण ए कोण पी के बराबर हो, साथ साथ इसके इस कोण से लगी हुई दोनों भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज में इस कोण से लगी हुई दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या हो, बराबर हो, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। मतलब कोण ए कोण पी के बराबर हो और ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के अनुपात के ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ और ए सी भुजा का अनुपात पी आर के बराबर हो, पी आर के बराबर हो, दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब अगर कोण ए कोण पी के बराबर है और ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ और साथ साथ ए सी भुजा का अनुपात पी आर के साथ, ये आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ निकालें जो भी निकल के आए, और ए सी का अनुपात पी आर के साथ निकालें जो भी निकल के आए, दोनों आपस में बराबर हैं और एक कोण आपस में बराबर है, तो हम कहेंगे कि
साइड एंगल साइड नियम से या भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये चौथा नियम होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगल एंगल नियम, या इसको हम लोग कहते हैं कोण कोण नियम। ये नियम ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है, मान लिया कोण ए कोण पी के बराबर है और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो ये नियम ये कहता है कि तीसरा कोण अपने आप तीसरे कोण के बराबर हो जाता है। मतलब अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। क्यों बराबर हो जाता है? क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री हो जाता है। इसलिए अगर दो कोण आपको पता है तो तीसरा कोण तो अपने आप ही पता हो जाएगा। इसलिए ये तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गए आपके 4 नियम, और साथ साथ हमने आपको बताया कि त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं। ठीक, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, तथा उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि युग्म मतलब दो का जोड़ा दिया गया है। हमें ये बताना है इनमें से दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। साथ साथ हमें समरूपता की कसौटी को लिखना है। मतलब हमने अभी समरूपता के आपको 4 नियम बताए हैं, तो वही 4 नियम में से हमको एक नियम को यहाँ पे लिखना है। साथ साथ समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में लिखना है। मतलब इनका हमने जो चिन्ह बताया था ये समरूप का चिन्ह होता है, तो इस सांकेत रूप में भी इसको हमें लिखना है। तो आइए इन दोनों त्रिभुज को देखते हैं। तो हमने जो नियम पढ़े हैं और जो इसकी हमने परिभाषा पढ़ी है उस नियम के आधार पर इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखो हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। इसमें देखो कोण ए कोण पी के बराबर है। मतलब कोण ए हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हमें दिया है कि कोण ए कोण पी के बराबर है। कोण ए कोण पी के बराबर है। साथ साथ कोण बी कोण क्यू के बराबर है। कोण बी कोण क्यू के बराबर है। और कोण सी कोण आर के बराबर है। कोण सी कोण आर के बराबर है। अगर तीनों कोण आपस में बराबर हैं, मतलब संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो हम लोग कहेंगे कि मतलब एंगल एंगल नियम से, या कहेंगे कोण कोण नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो वही नियम लगा देते हैं, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हैं, त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हैं, समरूप हैं। मतलब अगर किसी त्रिभुज में हमें इसमें भुजाएं तो दी नहीं गई हैं, इसमें सिर्फ हमें कोण दिए गए हैं, तो हमने कोण को देखा कि तीनों संगत कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हमने नियम लगाया कोण कोण समरूपता का। तो कोण कोण समरूपता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप होंगे। अगर भुजाएं दी होती तो हम दोनों नियम लगा देते, लेकिन अगर एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो उसमें हम एक नियम लगा देते हैं, कोण कोण समरूपता के नियम या समरूपता की कसौटी। तो उसके नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कुछ सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि दो त्रिभुज दिए हैं, इनको भी हमें समरूप दिखाना है। तो देखो इसमें हमें कोण तो दिए गए नहीं हैं, इसमें सिर्फ हमें भुजाएं दी हैं। तो कोई बात नहीं, हम भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो देखो ये लिखा है 3 दूना 6, मतलब इसका अनुपात बराबर होगा 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। तो इस ए बी भुजा को क्यू आर के साथ लेना है और ए सी भुजा को पी क्यू के साथ लेना है। और 2.5, तो 2.5 का दुगना क्या होता है, 5 होता है। तो बी सी को हमें पी आर के साथ लेना है। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को ले लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, ए बी भुजा का अनुपात निकालते हैं क्यू आर के साथ।
ए बी भुजा का अनुपात किसके साथ, क्यू आर के साथ। तो ए बी भुजा हमारी क्या है, 2 है, तो ये हमें 2 दिया है। और क्यू आर भुजा हमारी क्या है, 4 है। तो इनका अगर अनुपात निकालेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। अब इस प्रकार से हमें लेना है कि 3 दूना 6 ये इसका दुगना होता है, और 2 दूनी 4 ये इसका दुगना है, और 2.5 दूना 5 ये इसका दुगना है। तो इस हिसाब से हमें भुजाओं का अनुपात निकालना होता है, ठीक है। तो मतलब ए बी भुजा क्यू आर का दुगना थी, ए बी भुजा का दुगना क्यू आर है, तो इसलिए हमने ए बी को क्यू आर के साथ अनुपात निकाला। अब ए सी को पी क्यू के साथ अनुपात निकालते हैं, तो ए सी बटे पी क्यू। तो ए सी हमारा कितना है, 3 है, और पी क्यू भुजा कितनी है, 6 है। तो इसका अनुपात कितना आएगा, 1/2 आएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब इसके बाद बी सी भुजा का अनुपात पी आर के साथ निकालते हैं, बी सी भुजा का अनुपात पी आर के साथ। तो बी सी भुजा हमारी कितनी है, 2.5, और पी आर भुजा कितनी है, 5। अगर यहाँ से दशमलव हटाएं कितना आएगा, 25/50। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1/2। मतलब तीनों भुजाओं, मतलब इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या आ गया, बराबर आ गया। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो इसका मतलब भुजा भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसमें हमें कोण दिए नहीं गए थे, तो कोण से हमें नहीं मतलब, अगर एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तब भी हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हैं, समरूप हैं। तो ये ए बी बटे क्यू आर बराबर है ए सी बटे पी क्यू के, और ये बराबर है बी सी बटे पी आर के। मतलब तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हम कहेंगे भुजा भुजा नियम से, भुजा भुजा नियम से, भुजा भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, भुजा भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ पे जो हम निशान बनाते हैं ये समरूपता का निशान है, कि भुजा भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी हमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें हमें कोण नहीं दिए गए हैं, इसमें भी हमें भुजाएं दी हैं। तो हम करेंगे क्या, कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात हमें लेना है। तो ये 3 दूना 6 ये इसका दुगुना है, और ये तुम्हारा 2 दूनी 4, तो इसका इसके साथ अनुपात निकालेंगे, और 3 का 2 के साथ अनुपात निकालेंगे। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ दोनों त्रिभुज को हमने ले लिया त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में। अब देखो हमें भुजाएं दी हैं, हमें कोण नहीं दिए गए हैं। तो अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तब भी हम एक नियम समरूपता का लगा के बता सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो देखना क्या है, हमें एलपी का अनुपात निकालना है किसके साथ, 3 दूना 6 मतलब डीएफ के साथ। एलपी का अनुपात हमें निकालना है किसके साथ, डीएफ के साथ। तो एलपी हमारा कितना है, 3 है, और डीएफ हमारा कितना है, 6 है। तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। और साथ साथ एमपी का अनुपात डीई के साथ निकालना है। तो एमपी बटे डीई कितना हो जाएगा, एमपी हमारा 2 दिया है और डीई हमारा 4 दिया है, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद एल एम का अनुपात निकालना है आपको ई एफ के साथ। एल एम का अनुपात आएगा आपका ई एफ के साथ। तो एल एम हमारा है 2.7 और ई एफ हमारा है 5। तो अगर इनको डिवाइड करो तो 1/2 तो आएगा ही नहीं। तो मतलब इन 2 भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात इन दोनों के बराबर नहीं है। मतलब एल पी बटे डी एफ बराबर है किसके, एम पी बटे डी के, किंतु एल एम बटे ई एफ बराबर नहीं है इन दोनों के। मतलब 2 भुजाओं का अनुपात तो आपस में बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात इन दोनों के बराबर नहीं है।
तो अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। क्योंकि अगर ये तीनों बराबर आ जाते तभी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप हैं। तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। अतः त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं समरूप है? क्योंकि इनका जो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। अगर कोण दिए होते हैं, लेकिन कोण हमें नहीं दिए थे, हमें भुजाएं दी थी, तो हमने भुजाओं का अनुपात निकाला जो क्या है, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, सिर्फ दो भुजाएं बराबर थी, अगर एक भी भुजा का अनुपात बराबर नहीं है तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट हो गया। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या है, इसमें भी हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। इसमें हमें एक कोण दिया गया है जो कोण M कोण Q के बराबर है, और इस कोण से लगी हुई हमें दो भुजाएं दी हैं। और इस त्रिभुज में भी हमें इस कोण से लगी हुई दो भुजाएं दी हैं। तो हमें इन दोनों में कोण M कोण Q के बराबर है। अब इन दोनों भुजाओं का हमें अनुपात निकाल लेना है। अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ जाए तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड नियम से, मतलब साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज MNL को, त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में हमने ले लिया त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR ले लिया। अब देखो इसमें कोण M कोण Q के बराबर है, कोण M कोण Q के बराबर है। कितना है? क्योंकि 70 डिग्री है और दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और इस कोण से लगी हुई हमें दो भुजाएं दी हैं, और PQR त्रिभुज में भी हमें इन कोण से लगी हुई दो भुजाएं दी हुई हैं। तो हम करेंगे क्या, 5 दूना 10, तो ML भुजा का QR के साथ हमें अनुपात निकालना है, और 2.5 दूना 5, और MN भुजा का PQ के साथ अनुपात निकालना है। तो देखो ML भुजा का QR के साथ अनुपात निकालना है, QR, ठीक। तो ML हमारा कितना है, 5 है, और QR भुजा हमारी कितनी है, 10 है। तो इन 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1/2 आएगा इनका रेशियो। इसके बाद हमें MN अपान PQ लेना है। तो MN अपान PQ, तो MN हमारा कितना है, 2.5 है, और PQ हमारा कितना है, 5 है, ठीक है। PQ हमारा 5 है और MN हमारा 2.5 है। अब अगर दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा, 25/50 आ जाएगा। तो इसका भी रेशियो हमारा कितना आएगा, 1/2। 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो 1/2 आ गया। तो एक कोण हमारा बराबर है, और इस कोण से लगी हुई दोनों भुजाओं का अनुपात भी क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे कि साइड एंगल साइड नियम से, या साइड एंगल साइड नियम से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। या भुजा कोण भुजा समरूपता से, ये भी लिख सकते हो। तो ये भी हम लिख सकते हैं, हिंदी में भी इसको लिख लेना है, भुजा कोण भुजा समरूपता से, समरूपता के नियम से, भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से, या भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज MNL समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें एक कोण दिया था और कोण से लगी हुई दो भुजाएं दी थी, तो कोण आपस में बराबर है, उससे लगी हुई भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, इसलिए भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके बाद इसका हम
फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें भी दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो देखो इन दोनों त्रिभुज में हमें एक कोण दिया गया है और साथ साथ इसकी भुजाएं दी गई हैं। लेकिन अगर इस त्रिभुज को देखो तो इस त्रिभुज में हमें एक कोण दिया है और उसकी एक भुजा दी है और एक भुजा हमें नहीं दी है, जबकि इस भुजा को यहाँ पे होना चाहिए था। जैसे अगर डी ई या त्रिभुज में हम देखें तो इसमें कोण क्या है, कोण एफ हमारा 80 डिग्री है और इसमें भी कोण हमारा 80 डिग्री है। दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। लेकिन इस कोण से लगी हुई इसमें तो हमें दो भुजाएं दी गई हैं, लेकिन इस कोण से लगी हुई इसमें हमें दो भुजाएं नहीं दी गई हैं। क्योंकि 2.5 × 5 तो हो सकता है और 3 × 6 भी हो सकता है, लेकिन ये भुजा हमारी यहाँ पर होनी चाहिए थी। क्योंकि हमारा जो नियम कहता है कि कोण से लगी हुई दो भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी जो है हम लोग साइड एंगल साइड नियम से कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लेकिन ये भुजा हमारी दी ही नहीं है। अगर ये भुजा हमारी दी नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। DEF में क्या हो जाएगा, कोण F के तो बराबर है, कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है। लेकिन हमारी AC भुजा इसमें नहीं दी है। यहाँ पर त्रिभुज ABC में हमें AC भुजा नहीं दी गई है। AC भुजा नहीं दी गई है। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, समरूप नहीं होंगे। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो जब भी हमें याद रखना है कि अगर कोई दो मतलब कोण दिया है और उससे लगी हुई दो भुजाएं दी हैं तो कोण बराबर होना चाहिए और साथ ही उन कोण से लगी हुई दो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कोण तो बराबर दिख रहा था, लेकिन एक त्रिभुज में हमें एक भुजा ही नहीं दी थी, जबकि ये भुजा हमें यहाँ पर दी थी। तो यहाँ से हमें नहीं मतलब है, इस कोण से लगी हुई दो भुजाएं मिलना चाहिए। अगर इस कोण से दो भुजाएं लगी हुई मिलती हैं, क्योंकि हमारा साइड एंगल साइड नियम ही यही कहता है कि अगर इस कोण से लगी हुई दो भुजाओं का अनुपात, तो इस कोण से लगी हुई दो भुजाओं का अनुपात तो हमें दो भुजाएं तो दी हैं, लेकिन हमें इस ABC त्रिभुज में AC भुजा हमें दी ही नहीं है। इसलिए हमारा त्रिभुज ABC क्या होगा, त्रिभुज DEF के समरूप नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं, जिसको हम लोग 6 पार्ट कहते हैं। इसमें भी हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज DEF दिया गया है, दूसरा त्रिभुज PQR दिया गया है। तो इसमें हमें दो कोण दिए गए हैं, त्रिभुज DEF में भी दो कोण दिए गए हैं और त्रिभुज PQR में भी हमें दो कोण दिए गए हैं। तो हमने देखा है कि एक नियम पढ़ा था, एंगल एंगल नियम। एंगल नियम ये कहता है अगर किसी त्रिभुज में दो कोण दिए गए हैं तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्यों बराबर हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। क्योंकि अगर हमें दो कोण पता है तो तीसरा कोण अपने आप पता हो जाता है। तो अगर 70 और 80 को जोड़े कितना हो जाएगा, 0 7 7 14 1 15 150। अगर 150 में हम लोग 30 को जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा कोण 30 डिग्री आएगा। और फिर इस वाले त्रिभुज में देखो, अगर 80 डिग्री में 30 डिग्री को जोड़े कितना हो जाएगा, 80 3 कितना हो जाएगा, 0 8 3 11, मतलब 110। और 110 में से अगर यहाँ पे हम 70 ऐड कर दे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा तुम्हारा, 70 डिग्री। आप दोनों को मैच करते हैं। आप देखो दोनों में कोण D कोण P के बराबर है। अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR। में क्या हो जाएगा, कोण D कोण P के बराबर है, कितना है, 70 डिग्री है।
कोण डी कोण पी के बराबर हो गया, और कोण ई कोण क्यू के बराबर हो गया। कोण ई कोण क्यू के बराबर है, ये भी कितना है 80 डिग्री। और कोण एफ कोण आर के बराबर है, ये भी कितना है 30 डिग्री। तो तीनों कोण संगत कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। इसलिए हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। जब भी हमें दो कोण दिए गए हों तो तीसरा कोण अपने आप हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हमें दो कोण पता है तो तीसरा कोण अपने आप पता हो जाएगा। इसलिए हमने दोनों कोण दिए थे तो हमने तीसरा कोण निकाल लिया। फिर हमने दोनों त्रिभुज को लिया, फिर इसमें दोनों त्रिभुज के क्या हो गए, संगत कोण आपस में बराबर हो गए। अगर संगत कोण आपस में बराबर हैं तो एंगल एंगल समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।